अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या कुर्सी के ऊपर नमाज़ पढ़ना हराम है? क्या कुर्सी के ऊपर बैठकर नमाज़ पढ़ना सुन्नत है? क्या कुर्सी के ऊपर बैठकर नमाज़ पढ़ना सुन्नत के ख़िलाफ़ है? जानते हैं उलमा मसालिक जो हैं, मुख्तलिफ़ मसालिक के उलमा इकराम की बज़ुबानी कि कुर्सी के ऊपर बैठकर नमाज़ पढ़ना कैसा है। बाज़ औक़ात थोड़ा सा अगर किसी के घुटने में दर्द हो तो वो कहता है भी कुर्सी ले आओ, कुर्सी के ऊपर बैठ के वो नमाज़ पढ़ता है। हालांकि बाहर जो है मस्जिद के बाहर खड़ा भी रहता है, किसी दोस्तों के साथ बैठ जनाबी वाला चलता फिरता भी रहता है, वहाँ तो उसके घुटनों में दर्द नहीं पड़ता, नमाज के वक़्त घुटनों में दर्द पड़ जाता है। तो आइए उलमा इकराम की बज़ुबानी सुनते हैं इस मसले की वजाहत कि भी नमाज के वक़्त कुर्सी के ऊपर बैठ कर नमाज़ पढ़ना कैसा है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो सुनते हैं। 8वें या 9वें महीने में हैं तो यकीनी सी बात है कि थोड़ा दिक्कत हो जाती है बहन को हरकत करने में, और ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ना उनके लिए दुश्वार है। तो क्या कुर्सी पर या तख्त वगैरह पर पाँव लटका के नमाज़ पढ़ सकती हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। हमारी शरीयत बहुत प्यारी शरीयत है, हर शख्स की मजबूरी का लिहाज करके जहाँ जहाँ मुनासिब होता है उसको रियायत देती हैं। लेकिन आवाम से हमारी गुजारिश ये है कि जैसे आप बहन ने क्वेश्चन कर लिया, उन रियायतों को अज खुद हासिल करने की कोशिश ना करें, बल्कि उन रियायतों के हुसूल के लिए पहले एक शरई दलील कायम करें। और वो शरई दलील क्या है, शरई हुज्जत क्या है, उलमा से मालूम करना, जो वाकई मसला बताने के अहल हों, वाकई मुफ्ती हों, उनसे आप मालूम कर लें। वो अगर आपको रियायत देते हैं तो आंखें बंद करके आप अमल कर लें। अब मैदान माशर में आपकी गिरफ्त नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी मुफ्ती साहब पर है। तो लिहाजा बिल्कुल जो ऐसी बहनें इस पोजीशन में हैं, बल्कि कोई भी ऐसा मरीज जो बेचारा बैठ के नमाज पढ़े तो दर्द होता है या पेशाब के कतरात निकलते हैं, तो बिल्कुल वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। बहन ने फरमाया कि ये बैंक में इन्होंने कोई बाद हज़रात मामूली तकलीफ की वजह से कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं, क्या इससे नमाज हो जाती है? जवाब उसका यह है कि मामूली तकलीफ की वजह से जिसमें आदमी सजदा करने पर कादिर हो और खड़े होने पर कादिर हो, फर्ज नमाज कुर्सी पर अदा करना जायज़ नहीं। कुर्सी पर अदा करना उसी वक्त जायज़ होता है जबकि आदमी खड़े होने पर भी कादिर नहीं, कोई ऐसी तकलीफ है जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं हो सकता, या अगर खड़े होने पर कादिर है और रुकू पर कादिर नहीं है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो खड़े होकर नमाज शुरू करे और जब रुकू का वक्त आए तो फिर बैठ जाए और रुकू इशारे से करे। या अगर कोई शख्स रुकू भी कर सकता है, क़याम भी कर सकता है, लेकिन सजदा नहीं कर सकता, तो फिर ज़रूरी है कि खड़ा होकर नमाज पढ़े, रुकू भी खड़ा होकर करे, जब सजदे का वक्त आए तो इशारा करे। मतलब यह कि महज मामूली सी तकलीफ होने की बिना पर कि भाई ज़रा दिक्कत होती है, उसकी बिना पर कुर्सी पर पढ़ना जायज़ नहीं। जी, अगर कोई शख्स नीचे बैठकर पढ़ सकता है, बैठकर, तो यकीनन वो नीचे बैठकर पढ़ना अफजल है बनिस्बत कुर्सी पर बैठकर पढ़ना। कुर्सी पर नमाज तो बहुत से लोग पढ़ते हैं। अव्वल तो कुर्सी पर नमाज पढ़ने न पढ़ने के मसाइल हैं। ज़मीन पर जो एक मामूल के मुताबिक सजदा किया जाता है, जो जनरल लोग करते हैं सजदा, तो वो सजदा हकीकी कहलाता है, यानी कि रियल सजदा तो वही है, हकीकी सजदा। लेकिन बाज़ मजबूरियाँ हैं कि वो हकीकी सजदे पर जैसे अब वो उसमें कुदरत नहीं है इसकी, ये कर नहीं पा रहा, या करता है तो सख्त दर्द होता है, कोई इस तरह का इसको उज़्र है, तो अब ये सजदा साकित होता है ना, माफ़ हो जाता है। जब सजदा इसको माफ़ हो गया, हकीकी सजदा, तो अब इसका क़याम जो होता है ना, खड़ा होकर ये क़याम, ये भी फ़र्ज़ है, तो ये भी माफ़ हो जाएगा। क़याम भी अब साकित हुआ, माफ़ हुआ। अब ये कि ज़मीन पर बैठ कर पढ़े, ये बेहतर है। अब बात सूरतों में कि ज़मीन पर भी बैठ कर नहीं पढ़ सकता, तो अब ये कि कुर्सी पर बैठकर पढ़ने का तरीका जो है ना, तकबीर तहरीमा और याद बांधना तो वो सेम है कि इसमें कोई रुकावट जिसको नहीं है, अल्लाहु अकबर, ये हाथ बांध लिया। अब ये जो भी पढ़ना है सूरह फातिहा वगैरह ये पढ़ें। अब रुकू और सजदा, इसमें थोड़ा ध्यान रखने का। अच्छा, रुकू का ताल्लुक ये जो इशारे से नमाज कहलाती है, इशारे से जो नमाज पढ़ी है इसका ताल्लुक कमर से नहीं है, तवज्जो रहती नहीं है, कमर झुकी हुई होती है। तो असल जो है ना, सर से इशारा करना है रुकू का। तो अब जैसे ये, और टेक भी अगर ज़रूरत ना हो तो टेक ना लगाए, इसके लिए अगर कोई वो बगैर टेक का स्टूल मुमकिन हो ना, बड़ा बनवा ले,
अब जब अपने आसाइश के लिए तरह तरह की चीज़ें बनवा ही रहे होते हैं हम, तो एक स्टूल भी बना ले नमाज का, गद्दी वगैरह डलवा कर, ताकि उसको तकलीफ कम से कम हो। तो बगैर टेक लगाए, क्योंकि टेक लगाना बगैर ज़रूरत ये मकरूह तंज़ीह, नापसंदीदा है। घुटने में दर्द की वजह से कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ने कहा है तो किस तरह पढ़ें और सजदा किस तरह करें? घुटने में दर्द है तो ज़मीन पे बैठ के पाँव सीधे कर लें क़िबले की तरफ। कुर्सी पे नमाज पढ़ने में बहुत सारी क़बाहतें हैं, ये तरीक़ा खिलाफ सुन्नत है। इस पर मैं एक मुस्तकिल बयान कर चुका हूँ, अभी वक्त कम है वरना बताऊँगा कुर्सी में फसादात क्या क्या है। अभी कुर्सियाँ आएँ तो मेज़ें भी आएंगी, फिर चाय के वो भी चलेंगे दौर, फिर बिस्तर भी लगेंगे, बेड भी होंगे। इमाम साहब आके अपने बिस्तर पे सो जाएंगे, बोलेंगे जब टाइम हो तो मुझे उठा देना, पब्लिक पीछे अपना सो रही होगी। क्या बात है, अजीब सा हिसाब बनता जा रहा है। ये कुर्सियाँ बहुत शदीद मजबूरी हो कि नीचे बैठना मुमकिन ही ना हो, फिर कुर्सी का इस्तेमाल करें, वरना कुर्सी का हमेशा से माजूर आते आए तो ज़मीन पे बैठे। टेक लगा लें, अगर टेक लगाना मुश्किल तो अपने आजकल तो ऐसी वो फोल्डिंग जो पाए के बगैर होती हैं वो बोलती हैं, लेकिन फिर भी अगर बाज़ लोगों के लिए वाकई ज़मीन पे बैठ के उठना नामुमकिन हो जाता है उनके लिए, वो मजबूर हैं, वरना आम हालात में ऐसा न करें। जी हाँ दोस्तों, उलमाए किराम ये फरमा रहे हैं कि भी कुर्सी के ऊपर अगर नमाज़ पढ़ना है, यानी आपके घुटने काम नहीं करते तो आप ज़मीन पे बैठकर किबले की तरफ पाँव कर लें, तो इस तरह आप नमाज़ पढ़ लें। लेकिन कुर्सी के ऊपर बैठकर नमाज़ पढ़ना खिलाफ सुन्नत है। और कुछ लोगों, अक्सर लोगों को तो कुर्सी के ऊपर बैठकर नमाज़ पढ़ने का तरीका भी नहीं आता, जिससे उनकी नमाज़ें ज़ाय हो जाती हैं। वो कुर्सी के ऊपर जो आगे फट्टी बनी होती है उसके ऊपर भी सजदे लोग कर रहे होते हैं। तो इस तरह नमाज का तरीका नहीं है, तरीका वही है जो उलमाए किराम बता रहे हैं। तो इस तरह की सलाही वीडियो आपकी खिदमत पेश करते रहते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।